जैसा कि आप लोगों ने कल बोला था कि यूनिट एंड मेजरमेंट का डबल्स लेना है आपको, तो मैं स्टार्टिंग डबल से कर रहा हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो इसमें क्या है, आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हमने यूनिट रहते हैं मेजरमेंट के, कौन कौन से रहते हैं आपके, फीट रहता, मीटर रहता, सेंटीमीटर, अपन चीज़ें गिनते हैं ना, केजी में गिनते, ये सबको क्या बोलते हैं, ये सब क्या हो गए, यूनिट हो गए। इसलिए उसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट बोलते हैं किसी भी चीज़ का यूनिट क्यों लगता है हमको, किसी चीज़ को मेज़र करने को। जैसे 1 लीटर की बॉटल है, उसमें कितना पानी आता है, अगर मेज़र करना है हमें तो हम कितना आएगा, एक बॉटल में 1 लीटर पानी आता है समझ लो। तो जो लीटर है वो क्या हो गया, लीटर हो गया आपका यूनिट, और मेज़रमेंट क्या हो गया, 1 लीटर। समझा ना, 1 लीटर है अगर, तो 1 क्या हो गया आपका मेज़रमेंट, लीटर यानी यूनिट। सेम इसी तरह से आपका ये रहेगा। अभी जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, तो इंटरनेशनल लेवल में सब एक साथ नहीं आया है ना, तो हर दुनिया का मेज़रमेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा है वो। अब इसमें पहला आपका आता है, पहला कौन सा आता है, देखो यहाँ पे पहला जो आपका आता है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका नाम से ही पता चलता है आपको, FPS, FPS, ठीक है। F का मतलब क्या होता है इसमें, फुट, फुट तो सबको पता ही होगा, ठीक है। P का मतलब दिए यहाँ पे पाउंड, पाउंड सुने हो आपने, वेट को पाउंड में गिनते, यूनिट रहता है उसका। एस टाइम का रहता है, क्योंकि होता है सेकेंड, सेकेंड रहता हो टाइम का। ये 3 इसमें सिस्टम बेस है। ये FPS सिस्टम कहाँ का है, ये है ब्रिटिश सिस्टम। कहाँ का है, ब्रिटिश सिस्टम है ये ब्रिटिश में वो लोग अपने यहाँ पे इंडस्ट्री में बोलो, कहीं भी बोलो, इसी चीज़ को यूज़ करते हो, फीट, पाउंड और टाइम। हम इंडिया में पाउंड यूज़ करते कि नहीं, हम इंडिया में क्या यूज़ करते हैं, केजी, है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में क्या रहता है, मेजर डिस्टेंस को गिनने के लिए फीट, वेट को गिनने के लिए पाउंड, टाइम को गिनने के लिए सेकेंड। इसी तरह से एक होता है CGS सिस्टम। क्या होता है आपका CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है, CGS सिस्टम में आपका जो C है वो होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G होता है ग्राम, S होता है वही टाइम का, टाइम का यूनिट सेम है हर जगह, ठीक है। ये हो गया आपका CGS। और तीसरा होता है आपका MKS, इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। CGS ही मैट्रिक सिस्टम है। CGS क्या बोले, तो CGS बोले तो जो आपका MKS सिस्टम है इसका छोटा फॉर्म, इसमें एम यानी मीटर होता है, ठीक है, एम यानी मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, इसी का बड़ा फॉर्म है, सेंटीमीटर का बड़ा फॉर्म है ये। वैसे ग्राम है ये, केजी है, किलोग्राम, किलोग्राम है ये, किलोग्राम यानी 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। टाइम, टाइम हमेशा सेम वही सेकेंड। यानी आपने देखे तीनों सिस्टम में टाइम सेम चल रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वेट मेजरमेंट करने में CGS में ग्राम है, MKS में किलोग्राम है, और ब्रिटिश में पाउंड है। डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ब्रिटिश में फुट है, ब्रिटिश में फुट है, CGS में सेंटीमीटर है, और MKS में मीटर है। बस यही फ़र्क है। तो ये 3 सिस्टम आपको पता रहना चाहिए, FPS, CGS और MKS। आपको इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, पूछता है MKS क्या होता है उसको, तो ये आपको थ्योरी या ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें जो लिखा है, लिखा है ना। उसमें वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल लेवल में यूज़ होता है तो कौन सा होता है वो, CGS और MKS होता है वर्ल्ड में। यानी जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल में जो कंपनियाँ हैं, कोई BTC कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया को बेचना है
तो अगर वो फीट में बनाएंगी, पाउंड में बनाएंगी, तो हमारे इंडिया में वो प्रॉपर वे में नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या में यूज़ करते हैं उसको, केजी और मीटर में। इसलिए इंटरनेशनल लेवल का जो उन्होंने एक जो कमेटी होती है उन्होंने सिस्टम फिक्स कर दिया है कि जितनी भी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में वो कौन से सिस्टम में बनाएंगी, दो सिस्टम में, एक तो CGS का यूज़ करेंगे छोटे मेजरमेंट के लिए, और बड़े मेजरमेंट के लिए MKS का यूज़ करेंगे। ब्रिटिश वाला इंटरनेशनल लेवल में यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे मेन क्या हो गया हमारा, CGS और MKS। तो इसी हमें अभी इस चैप्टर में तीनों सिस्टम पढ़ना है, तीनों सिस्टम के यूनिट कौन कौन से होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, है ना। ये हो गया आपका। अब इसके बाद में आपका है, आपने देख लिया पहले यूनिट कि कितने टाइप के आपके यूनिट मेजरमेंट होते हैं वर्ल्ड में। अब दूसरा है कि उसमें क्या क्या रहता है। अब देखो, आपको बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी थी वो देखना है हमें। लेंथ तो पता है सबको, है ना। मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, एक तो लेंथ मेज़र करते हैं, लंबाई। दूसरा किसी भी चीज़ का वेट मेजरमेंट करते हैं। और क्या मेजर करते हैं, टाइम करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट मेजरमेंट करते हैं, कितना कलेक्टर है, करंट है, कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है ना। लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी बोले तो लाइट कम है, पावर ज़्यादा है, ये सब मेजरमेंट करने की चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें, इन चीज़ों का यूनिट दिया है कुछ। लेंथ का क्या दिया है, मीटर। अब मीटर क्यों लिया उसने, क्योंकि यहाँ कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो MKS इंटरनेशनल लेवल का है ना ये। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, MKS फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसलिए लेंथ के लिए उसने क्या लिया, मीटर। और वेट के लिए उसने क्या लिया, किलोग्राम। टाइम के लिए सेकंड रहेगा, पहले बताया आपको मैंने। वैसे करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन है इंटरनेशनल लेवल पे, लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है। अब देखो केल्विन टेम्परेचर के लिए, अब आप बोलोगे आप टेम्परेचर तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में गिनते हैं, है ना। तो टेम्परेचर के भी तीन रहते हैं, डिग्री सेल्सियस रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट रहता, और एक केल्विन रहता। जो इंटरनेशनल लेवल में यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है आपका, केल्विन यूज़ होता है, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे में, बताया इसके बारे में। तो ये आपके बेसिक मेजरमेंट हो गए। तो ये बेसिक मेजरमेंट कहाँ से आया, तो सिंपल है कि आपको पता है कोई भी चीज़, हम मेजरमेंट होता किस चीज़ का है, कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना है अपने को, कितना किलोमीटर क्या करना है, तो वो क्या में आता है आपका, लेंथ में आता है वो। जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो आता है लेंथ में। दूसरा हम मेजर करते हैं वेट, है ना। दूसरा क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं, वजन 10 किलो 20 किलो इस टाइप से। और फिर क्या रहता, टाइम रहता है एक, है ना। टाइम हो गया। और क्या चीज़ें रहती है अपनी, टाइम रहता। दूसरा करंट रहता, है ना। करंट बेसिक नहीं है, करंट तो बहुत कम जगह यूज होता है। मैक्सिमम जो बेसिक वाले है यही है आपके, लेंथ, वेट, टाइम, और क्या है आपका टेम्परेचर। और कौन सी चीज़ें रहती, हम ये गिनते लीटर में, गिनते ना लीटर। लिक्विड को हम काय में गिनते, लीटर में। ये अब ये कैसे है लीटर में, ये किस चीज़ में आएगा, ये काय में आता है, अपन देखते भी हाँ। ये लीटर भी रहता है, लीटर भी एक मेजरमेंट क्वांटिटी है, और इंटरनेशनल लेवल में लीटर में ही गिनते हैं। और कौन सा यूनिट होता है, और कहीं कहीं पे गैलन भी यूज़ करते हैं, गैलन। गैलन सुना होगा आपने, गैलन होता है, बैरल होता है। ये आपने इसमें सुना होगा आपने, जब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ता है आप सुनते हो ना, बैरल का रेट इतना है। गैलन बोले तो ये भी बाहर का फॉरेन का यूनिट है। और इंटरनेशनल लेवल का यूनिट कौन सा है आपका, लीटर। ये याद रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी देखो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ मेज़रमेंट में क्या क्या चीज़ें रहती है, और किस सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में, है ना। मैट्रिक सिस्टम है पहला, इसमें लेंथ मेज़रमेंट का बताया आपको। अब देखो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, माइक्रोन, 1 माइक्रोन। जो एटम्स वगैरह रहते हैं ना, उनके जो डिस्टेंस रहते हैं बीच में के उनके, वो माइक्रोन्स में गिनते हैं हम। माइक्रोन्स बहुत छोटा होता है। माइक्रोन्स कितना होता है, देखो 0 पॉइंट, ये दिया है आपको 0.001 मिलीमीटर। मिलीमीटर अपने देखेंगे स्केल में आपके mm में रहता है ना। हम 1 सेंटीमीटर में 10 mm रहते हैं, तो वो 1 mm में 0.001, इसका मतलब होता है कि 1 mm का 100वां भाग। इतना कम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोन में गिनते हैं। अब फिर होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर बोल तो वही mm, है ना।
हम एम बोले तो वही आपको होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना रहता है आपके, देखो यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर में कितना रहता है आपका 10 रहता। तो वो 1 का 1000वां हिस्सा करोगे आप, तो वो कितना होगा आपका 1 माइक्रो, 1 का। ठीक है, इसी तरह से ये दिए आपको 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। और एक यूनिट होता है आपका 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर यानी कितना होता है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं 1 डेसीमीटर बोलते हैं। वैसे ही जो 1 मीटर है, 1 मीटर यानी कितना होता 10 डेसीमीटर। ये सब पूरे कन्वर्जन दिए आपको एक के बाद एक, सीक्वेंस में दिख रहे होंगे आपको, देखो ये सब सीक्वेंस में है। ये 1 सेंटीमीटर यानी 10 फिर 10 सेंटीमीटर यानी 1 डेसीमीटर, फिर 10 डेसीमीटर यानी 1 मीटर। ये इस तरह से चल रहा है सब, समझ में आया, दिख रहा है आपको कैसे चल रही है, ऐसा 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 ऐसा, इस टाइप में चल रहा है आपको। वैसे फिर 10 डेकामीटर यानी 1 हेक्टामीटर, फिर सेम 10 हेक्टा यानी 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर, फिर 10 हेक्टामीटर यानी 1 किलोमीटर, फिर 10, और फिर यहाँ पे दिया है 1 नॉटिकल माइल। ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो ये 1852 मीटर यानी 1 नॉटिकल माइल बोलते हैं ना, माइल पर किलोमीटर आपने सुना होगा कभी, माइल यानी 1852 मीटर होता है। और 1 किलोमीटर में कितना होता है, कितना मीटर होता है 1 किलोमीटर में, ये पता है सबको, 1000 मीटर होते हैं। वैसे ही एक होता है 1 जोग्राफिकल माइल, ये 7420 मीटर यानी 1 जोग्राफिकल माइल होता है। ये आपको जितने भी यूनिट यहाँ पे दिए ये सबको को याद करना है आपको। इसी के ऊपर प्रॉब्लम आती है आपको, कन्वर्ट करने के लिए बोलता है वो, कि जैसे बोलेगा 1 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है ये हो गया अपने मैट्रिक सिस्टम का पूरा दिया आपको, मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया है मैट्रिक सिस्टम में। उसके बाद हम जाएंगे तो ये ब्रिटिश सिस्टम में दिया है यहाँ पर। ब्रिटिश सिस्टम में आपको दिया है मेजरमेंट करने का। ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, इंच, फीट इंच रहता है ना। देखो 1 फुट में कितना होता है 12 इंच, ये सबको मालूम है। 1 यार्ड में कितना होता है 3 फीट यार्ड में। 1 फर बोलते हैं एक, हाँ फर 220 गज यानी 1 फर होता है। और 1 माइल यानी होता है 8 फर यानी 1760 गज, या 5220 फीट। ये क्या क्या सब यूनिट है, ये जितना भी यूनिट दिया आपको क्या क्या दिया है, ब्रिटिश यूनिट दिया है ना। अब ब्रिटिश यूनिट को मेट्रिक यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी दिया है, क्योंकि कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लो कोई मीटर में कोई चीज़ बनी हुई, मैंने फीट के हिसाब से बनाया अपना, तो अपने को उसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो उससे कन्वर्जन दिए हैं यहाँ कुछ, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। 1 इंच यानी कितना होता 25.4 मिलीमीटर, यानी 2.54 सेंटीमीटर यानी 1 इंच होता है। आपकी छोटी स्केल में दिया रहता है इंच और सेंटीमीटर दिया था, उसमें आप देख लेना। तो इतना सेंटीमीटर यानी इंच होता है 1 इंच। और 1 यानी कितना होता है 0.03937 इंच। ये सब आपको याद करना है। 1 मीटर में कितना होता 39.37 इंच होता है, यानी 3.281 फुट के आसपास। वैसे ही 1 माइक्रोन में कितना होता 0.0003937 इंच। वैसे ही 1 मीटर यानी 0.621 मील, और 1 फीट यानी 30.48 सेंटीमीटर, या 0.3048 मीटर। 1 गज यानी 0.9144 मीटर, और 1 मील यानी 1.69 किलोमीटर। ये आपको पूरे कन्वर्जन दिए, ये सब कन्वर्जन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे मैट्रिक से ब्रिटिश में। और ब्रिटिश के कौन से रहते हैं, और एम केस में क्या रहता है, मैट्रिक सिस्टम में क्या रहता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में अभी इतना ही आपका आज का। अब देखो जितना मैंने अभी पढ़ाया वो आपको थ्योरी में, ये सब के प्रॉब्लम लूँगा मैं कल आपके, ठीक है, लाइव। और आपका फर्स्ट ईयर मतलब क्लास कितने रहेगा, 2 बजे क्लास रहेगा आपका, 2 बजे सब लोग प्रेजेंट रहना। लोग ही ऑनलाइन प्रेजेंट ही होने वाली है। और ये बाकी सब आप यूनिट देख लो कौन कौन से क्या याद कर लो। बाकी मैं इसके प्रॉब्लम कल ले लूँगा, पहले कल एक बार फिर से समझाऊँगा मैं इसके बारे में, उसके बाद में तो क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो
अभी थ्योरी का इतना ही है, बाकी हम कल देखते हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से, और फिर कल सब लोग 2 बजे लाइव आ जाना। चलिए फिर बंद करते हैं हम आज का।